एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी भाई बहनों को मेरा हृदय से नमस्कार। ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल पर आप लगातार बने रहें और हर एक विषय को सीखने का प्रयास करें। ज्योतिष फलादेश एक समुद्र की तरह है। इस समुद्र में गोता मार के जहाँ तक हो सका मैं आपके लिए रत्न लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपका सुख कैसा होगा। आपके सुख में जो सुखेश है वो कहाँ तक आपको वैभव प्रदान करेगा। गाड़ी, मोटर, वाहन इत्यादि, नींद का सुख, माँ का सुख, यात्रा का सुख कितना अच्छा सुखद होगा। इन सभी बातों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और कतई स्किप मत करिएगा। क्यों कि एक भी बात से अगर आप अछूते रह जाते हैं तो आपका विषय अधूरा रह जाएगा। तो आइए हम चलते हैं, इस विषय को जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैंने लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश की कुंडली दी। अब सुखेश यानी सुख का मालिक यदि 12 घरों में हो उसका क्या फल होगा, जिसको हम 2 भागों में बनाएंगे। 6 पार्ट, 6 घरों में सुख का मालिक होने पर क्या फल देगा, फिर अगले 6 घरों में क्या फल देगा। तो देखना मत भूलिए, दोनों पार्ट जरूर देखिए। देखिए, चौथा स्थान खास तौर से मनुष्य का, जातक हो या जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष, सुख का होता है। गाड़ी, मोटर, वाहन सवारी और बड़े मकान, जायदाद इत्यादि का सुख का कारक माना जाता है। यहाँ का मालिक अगर खराब हुआ तो जिंदगी में सुख खराब हो जाएगा। अगर अच्छा हुआ तो आपकी जिंदगी में वैभव, संपत्ति, सुख, समृद्धि, नींद सब कुछ उत्तम क्वालिटी का होगा। चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुख का मालिक इसमें है। आपकी जन्म कुंडली में जो सुख का मालिक हो वो आप देखिए। फिलहाल मैंने यहाँ एक चार्ट रेडी किया है। ये मेष लग्न का चार्ट है। इसमें सुख का कारक चंद्रमा आ रहा है। तो अगर सुख का कारक लग्न में हो जाए तो जातक के लिए क्या फल देगा। देखिए, सुख का मालिक अगर लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति विद्या के बल पर वैभव, संपन्नता प्राप्त करेगा। माता की सेवा, वाहन इत्यादि, मकान इत्यादि का सुख संपूर्णतः प्राप्त करेगा। जमीन जायदाद वाला होगा। और इस चतुर्थेश को लग्न में यदि हम देखें तो ऐसा व्यक्ति देखने में भी सुंदर होता है, शांत होता है, अपने विचार किसी पर थोपता नहीं, कूल माइंड होता है। आपका सुखेश कहाँ पर है अपनी कुंडली के अनुसार देखकर हमें जरूर बताइए। अब हम इसी सुखेश को लेकर चलते हैं दूसरे घर में। दूसरा घर जहाँ 2 लिखा हुआ है। चंद्रमा अगर हम दूसरे घर में लेकर आते हैं तो सुखेश आ जाता है दूसरे घर में। द्वितीयस्थ चतुर्थेश से मनुष्य को भोग इत्यादि की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के धन, जैसे पुत्र, धन, यश, कीर्ति का धन, सुख साधनों का धन, कमाया हुआ धन जो आपने इकट्ठा किया है, पशुधन, वाहन, भूमि धन आदि। कुटुंब वाला होता है ऐसा व्यक्ति। मानवान यानी कि उसका सम्मान हर जगह होता है। साहसी भी होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति दिखावा करने वाला होता है, अर्थात मायावी होता है। अगर सुखेश बैठा हो द्वितीय स्थान पे तो ये फल बताया गया। बृहद पाराशर शास्त्र में भी स्पष्ट ऐसा लिखा हुआ है और मेरे विचार से भी यही ठीक है। अगर सुख का मालिक आ जाए
तीसरे घर में जो सहोदर का कहा जाता है, भाई बंधु रिश्तेदारों का कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से तृतीय स्थान पर चतुर्थेश होने से मनुष्य हिम्मत हौसले वाला होता है। मन बुद्धि चित्त के साथ जिस काम को करेगा पूरा करेगा, यारी करेगा, दोस्ती करेगा तो पूरा निभाएगा, किसी को धोखा नहीं देगा। और ऐसे व्यक्ति के पास नौकर चाकर होंगे। ऐसा व्यक्ति उदार भी होगा तथा गुणवान और दान करने की उसकी वृत्ति भी रहेगी, धनवान भी होगा। लेकिन किसी न किसी रोग के कारण यह व्यक्ति प्रायः होता है हताश, परेशान, पीड़ित। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कुछ है तो अपने कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपको बता सकें उपाय आपके लिए। तो चतुर्थ स्थान का कारक सुखेश अगर चौथे स्थान में हो तब तो क्या बात है। फिर तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो माँ के द्वारा बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छी सुंदर यात्राएं, बड़े बड़े वाहन इत्यादि की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति अधिकतर होशियार होता है। समय पर सोना, समय पर जागना ऐसे व्यक्ति को आता है। और यह जातक चरित्रवान भी होता है, यानी पर स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखता। और ऐसा व्यक्ति उचित सलाह देने वाला युक्त सलाहकार भी बनता है। ज्ञानी तो होता ही है, साथ में अपने ज्ञान के बल पर सुख की प्राप्ति भी करता है। यदि चतुर्थेश यानी सुखेश सुख में हो तो यह फल बताया गया बृहदहोरा शास्त्र में भी। यदि यह सुख का मालिक आ जाए पांचवें घर में, पांचवा घर पुत्र इत्यादि का होता है, तो चतुर्थेश जो है पांचवें और नवें घर में अगर है तो व्यक्ति को सुख संपन्नता तो रहती है, साथ में ऐसा व्यक्ति फेमस होता है किसी न किसी लाइन में, सुखी और लोकप्रिय बताया गया है। देवताओं में, गुरु में इसकी श्रद्धा अपूर्व होती है, भक्ति होती है। और यह व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। गुणवान होता है अच्छे गुणों से, और धन से, अच्छे धन से, नंबर 1 के धन से ये धनवान बनता है, बेईमानी चाटुकारी से नहीं। तो इस प्रकार से पंचमे, जिसको त्रिकोण भी कहते पंचम स्थान को, नवम पंचम, यहाँ पर शुभ फल की प्राप्ति होती है अगर सुखेश पंचम में हो तो। यही सुखेश आ जाए छठे घर में। अब छठा घर तो भैया त्रिक भाव है, शत्रु, रोग, मामा इत्यादि का विचार यहाँ से किया जाता है। तो चतुर्थेश अगर छठे घर में हो तो माँ का सुख नहीं हो पाता, और ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है। यदि चतुर्थेश छठे घर में होगा तो ऐसे व्यक्ति में क्रोध होता है, और यह बिल्कुल सत्य है। यह व्यक्ति तांत्रिक मांत्रिक भी होता है तथा इसमें चोरी करने की आदत भी होती है। चोरी का मतलब ही नहीं किसी के घर में सेंध काट ले अथवा जेब काट ले। चोरी के कई और अर्थ भी होते हैं, जैसे कि मान लो बिजनेस करता है तो 2 रुपये की जगह वो 20 रुपये कमाए तो चोरी हुई। और चोरी के कई गुण होते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति दूषित क्रियाएं करने में, जैसे मारण आदि का प्रयोग करने में भी आगे रहता है। अपने मन के अनुसार चलने वाला और दुर्विचार वाला होता है, अर्थात छठे घर में सुख का कारक सुखेश अच्छा नहीं होता, और इसकी माँ लगभग बीमार रहती है। ब्लड प्रेशर लो रहेगा या हाई होगा। यह व्यक्ति स्वयं भी अपनी माँ के साथ दुश्मनी करेगा। ऐसे व्यक्ति की माँ के साथ पटती नहीं, मामा के साथ भी इस व्यक्ति की नहीं बनती। आपका क्या ख्याल है?
आपके क्या विचार हैं कृपया हमें टिप्पणी करके ज़रूर बताएं। हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके कमेंट्स की। तो इस प्रकार से ये पहला भाग सुखेश का हम यहीं पर विराम देंगे। अगले 6 भागों में यानी 7वें घर से 12वें घरों तक सुखेश क्या असर देगा चर्चा करेंगे हम। आप सभी लोग देखते रहिए, जो कि हम अनेक शास्त्रों के द्वारा आपके लिए लेकर आए हैं अपने विचार क्रांति ज्योतिष एस्ट्रो गुरु। तो बस लेते विदा, आप सभी को मेरा नमस्कार।